हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं दीपा ठाकुर आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ एक लेडीज़ कार्डिगन का, जिसको मैं क्रोशिया से बना रही हूँ। तो इस कार्डिगन में मैं आपको बताऊंगी कि आपने लेडीज़ फुल बाजू की स्वेटर में जो है आर्म होल और नेक की कटाई कैसे करनी है, आपको किस तरह से फंदे कम करने हैं, और जिससे कि जो आपकी शेप कार्डिगन की बहुत अच्छी बन के आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने बताया था, ये जो मेरी वूल है ये है मेरी 4 प्लाई की वूल, और इस पर जो मैंने क्रोशिया लिया है वो लिया है मैंने 10 नंबर का क्रोशिया। तो ये मेरा बैक पार्ट है, इसमें मैंने आर्म होल की कटिंग कर दी है। यहाँ से 6 फंदे मैंने यहाँ से कम किए हैं और 6 फंदे मैंने यहाँ से कम किए हैं, और उसके बाद फिर मैंने ऊपर कोई भी फंदा कम नहीं किया है। फिर इसको सेम वैसे ही बनाया है जैसा हमने इसको नीचे से बनाया है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका डिज़ाइन बनाना बताया था कि आप इस डिज़ाइन को कैसे बनाओगे। तो बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा डिज़ाइन है, बहुत अच्छा बन के आया है। तो आज मैं आपको इस पर, ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसमें मैं आपको आर्म होल और नेक की कटिंग करना बताऊंगी कि आपने इसमें आर्म होल और नेक की कटिंग कैसे करनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक चेन ले ली है। अब इस साइड से हमने जो है आर्म होल की कटिंग करनी है। तो 6 फंदे हमने इस साइड से कम करने हैं। फर्स्ट वाली चेन में डाला और एक सिंगल क्रोशिया किया, और फिर दूसरी चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके आगे वाली चेन में डाला, सिंगल क्रोशिया किया, फिर आगे वाली चेन में डाला, एक सिंगल क्रोशिया किया। तो इसी तरह से जो है हमने, ये जो हमारी उल्टी साइड है ये पूरी हमारी सिंगल क्रोशिया की बनेगी। तो इस साइड से हमने 6 फंदे जो है कम करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से आगे हमने पूरी रो जो है सिंगल क्रोशिया की बनानी है। फिर दूसरी साइड में मैं आपको यहाँ आके बताती हूँ कि यहाँ मैंने सीधी साइड से जो है अपनी रो पूरी कंप्लीट कर दी है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने अब क्या करना है, यहाँ पे हमने 6 फंदे छोड़ देने हैं और यहीं से हमने रिटर्न होना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 फंदे हमने छोड़ देने हैं, और इसमें मैं एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से। तो ये जो हमारी आर्म होल की साइड से कटिंग है ये हमारी हो गई है। तो इसमें अब हमने इस साइड से कोई भी फंदा कम नहीं करना है। जो हमने आर्म होल की कटिंग करनी है उसको हमने सिर्फ एक ही रो में कटिंग करनी है। हमने 6 फंदे एक ही साथ हमने घटाए हैं, और अब हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। अब हमने इस साइड से जो है नेक की कटाई करनी है। तो अभी हमने 3-4 रो और बना लेनी है, फिर उसके बाद हम अपने नेक की कटाई स्टार्ट करेंगे। तो अब इस साइड से हमने कुछ नहीं करना है, एक चेन लेके जो है यहीं से हमने वापस उल्टी रो स्टार्ट करनी है। तो उल्टी रो हमारी पूरी सिंगल क्रोशिया से बनेगी। तो जितनी भी हमारी चेन है उसमें हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो हमारी पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। हर एक चेन में हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो मैं इस पूरी रो को कंप्लीट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आगे वाली रो में आपको दिखाती हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरी रो पे सीधी साइड पे हूँ। तो अब इस रो में मैंने अभी नेक की कटिंग नहीं करनी है, अभी 2 रो में और बना लूँगी। उसके बाद हमने इस साइड से जो है नेक की कटिंग करनी है। तो आर्म होल की कटिंग हमने कर दी है। अब इस साइड से हमारा कोई भी फंदा कम नहीं होगा, तो जैसा है उसको वैसा ही बनाएंगे। तो इसमें मैं अभी 2-3 रो और बना लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको इस साइड से जो है नेक की कटिंग करना बताऊँगी। इसमें मैंने अपनी 2 रो जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो एक मेरी डिजाइन की ये रो हो गई और एक ये, तो 2 रो हो गई मेरी। अब मैंने इस साइड से जो है नेक की कटिंग करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चेन ले ली है। अब फर्स्ट वाले में इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर इसके आगे वाली चेन में डाला और एक सिंगल क्रोशिया किया,
तो 2, फिर आगे वाली में चेन में डाला और एक सिंगल क्रोशिया किया, 3, और फिर आगे वाली में डाला और ये 4। तो इस तरह से हमने जो है 5 डबल क्रोशिया एक साथ कम करने हैं ऐसे। तो हमारे 5 फंदे जो है एक ही बार में हमने कम करने हैं। अब 1 2 चेन लेनी है और यहाँ पे हमने एक, तो हमारे यहाँ पे 2 ही फंदे बचे, तो इसमें हमारा डिजाइन नहीं डलेगा, तो इसमें हमने ऐसे डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। तो फिर आगे हमने आगे की डिजाइन पे जो है डिजाइन ही बनाएंगे। तो एक चेन छोड़ेंगे और आगे वाली में डबल क्रोशिया किया, फिर एक डबल क्रोशिया उसके आगे वाली चेन में बनाया, और फिर ये जो छोड़ा हुआ हमारे डबल क्रोशिया था इसमें हमने 2 बार धागा लेके जो है इस तरह से पफ बनाना है। फिर से हमने एक चेन छोड़ के आगे डबल क्रोशिया बनाना है, और फिर जो हमने यहाँ पे चेन छोड़ी थी उसमें हमने 2 बार धागा लेके 1 और 2 बार धागा लेके जो है इस तरह से पफ बनाना है। तो अब मैं अपनी दोनों रो को कंप्लीट करके यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर यहाँ पे आपको फिर से बताऊँगी कि नेक की साइड से हमने फिर से कितने फंदे कम करने हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पे इस साइड में फिर से आ गई हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये जो हमारे साइड के 2 डबल क्रोशिया थे तो इनके ऊपर हम एक ही सिंगल क्रोशिया लेंगे, और फिर यहाँ से हमने जो है एक सिंगल क्रोशिया करके जो है अपनी आगे की रो स्टार्ट करनी है। तो फिर से अब हमने यहाँ पे 2 फंदे और कम करने हैं। तो इस रो में हमने अब यहाँ पे जो है फर्स्ट वाले चेन में हम नहीं बनाएंगे, तो एक फंदा हमारा ही कम हो जाएगा। हमने अब दूसरी वाली चेन में जो है सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो एक डबल क्रोशिया हमारा जब हमने यहाँ से इस साइड से इन 2 के ऊपर एक बनाया तो एक हमारा यहाँ पे कम हो गया, और फिर एक हमने यहाँ पे अब इस रो में कम कर दिया, तो 2 फंदे हमारे इस रो में कम हो गए। तो इस तरह से जो है हमारे गले की शेप बननी स्टार्ट हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, सीधी रो यहाँ से इस साइड तक वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे से बनाई है, और फिर जब हम नेक वाली साइड में होंगे तो हर दूसरी रो में हमने यहाँ से एक एक फंदा कम करना है। तो हर दूसरी रो में हमने इस साइड से एक एक डबल क्रोशिया कम करते जाना है और इसकी लेंथ जो है बनाते जाना है। तो मैं इसको फिर से ऐसे यहाँ तक बना लूँगी, फिर आपको फिर से आगे वाली रो में बताती हूँ कि इस तरह से जो है हमारी नेक की कटिंग आ रही है। तो हमने हर दूसरी रो में जो इस साइड से जो है एक एक डबल क्रोशिया कम करते जाना है। तो आपको वहाँ तक ही अपने फंदे कम करने हैं जहाँ तक हमारे आर्म होल के जो ऊपर बचे हुए फंदे हैं, जो ऊपर नेक के लिए शोल्डर के लिए हमने फंदे छोड़ने हैं। तो जब तक हमारे पूरे फंदे ना रह जाएं तब तक हमने एक एक घटाते जाना है। जैसे ही हमारे फंदे ऊपर पूरे बच जाए कि हमने जितने फंदे हमने शोल्डर में छोड़ने हैं, तो फिर उसके बाद हमने इस साइड से जो है फंदे कम करना छोड़ देना है। फिर हम इस साइड से कोई भी फंदा नहीं घटाएंगे, तो फिर वैसे ही बनाएंगे जितने हमारे फंदे बचेंगे तो उनको ही बनाना है, जहाँ तक बनाना है जितनी हमारी यहाँ से आर्म होल की लेंथ है तो उतने तक बनाना है। फिर अब मैं इसको अपने आर्म होल की लेंथ तक पूरा कंप्लीट करूँगी, और इस साइड से हर तीसरी रो में मैंने एक एक फंदा कम करना है, और फिर मैंने वहाँ तक ही कम करने हैं जितने मेरे को ऊपर शोल्डर में फंदे चाहिए, वहाँ तक ही मैं कम करूँगी, और उसके बाद फिर मैं इसको सेम वैसे ही बनाऊँगी। फिर मैंने कोई भी फंदा कम नहीं करना है। तो मैं इसको बना लूँ, आर्म होल की लेंथ तक पूरा कंप्लीट कर दूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि कैसा बन के आया है। मैंने अपने ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है इसकी जो लेंथ है वो पूरी कंप्लीट कर दी है। तो ये देखिए कितनी अच्छी शेप आई है, मेरी गले की साइड से भी कितनी अच्छी शेप बन के आई है, और आर्म होल की साइड से भी तो बहुत अच्छी शेप बन के आई है। तो हमने जैसा मैंने बताया है वैसे ही आप आर्म होल और नेक की गटाई करोगे तो आपके कार्डिगन में भी बहुत अच्छी शेप बन के आएगी। तो हमने आर्म होल की साइड सिर्फ एक ही रो में हमने फंदे कम करने हैं, फिर उसके बाद हमने कोई भी फंदा कम नहीं करना है। फिर हमको वैसे ही बनाना है जैसे हमने नीचे से इसको बनाया है। तो फिर गले की साइड से हमने जहाँ से हमने आर्म होल की कटाई की है वहाँ से 2-3 रो के ऊपर से हमने
नेक की कटिंग करनी है। तो फिर इसमें सबसे पहले हमने 5 फंदे कम किए, फिर उसके बाद 2 फंदे कम किए और उसके बाद जो है हमने एक एक फंदा जो है हर तीसरी रो में कम किया है। तो हमारे गले की शेप जो है बहुत अच्छी बन के आई है। तो दूसरे फ्रंट पार्ट की भी मैं इसी तरह से आर्म होल और नेक की गटाई करूँगी तो मेरे स्वेटर जो है बहुत अच्छी बन के आएगी। तो बैक पार्ट में मैंने कम कर दी है, अभी मैंने दूसरे पार्ट में कम करने हैं। तो फिर उसके बाद जो है मेरे को इसमें बाजू भी बनानी है। तो फुल बाजू का जो मेरा ये स्वेटर है, तो ये जो मेरा स्वेटर है ये मैंने 15 साल की लड़की के लिए बनाया है। ऊपर जो मेरे यहाँ पे शोल्डर पे कितने फंदे बचे हैं मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो 17 फंदे जो है मेरे ऊपर शोल्डर में